कुछ जंगल के अंदर रहने वाले निवासी अपने पुत्रों को निर्भीक होने के लिए प्रशिक्षण देते थे। जब बेटा लगभग 13 वर्ष का हो जाए, पिताजी अपने बेटे को लेके गए और एक चट्टान के ऊपर जंगल के बीचों बीच उसको बिठा दिया। रात्रि के समय, रात के लगभग 9 बजे पिताजी ने अपने बेटे के आंख के ऊपर पट्टी चढ़ा दी और कहा कि कल सुबह आकर मैं पट्टी निकालूंगा, रात भर आपको इस चट्टान पर बैठना है और चाहे कितने ही विषम परिस्थिति क्यों ना आए, चट्टान से हिलना नहीं। ये आपकी निर्भीकता की परीक्षा होगी। 13 वर्षीय नवयुवक बड़ा निर्भीक होकर बैठ गया। आंखों में पट्टी, कुछ नहीं देख पा रहा और उस अंधकारमय रात में चारों दिशाओं में विविध प्रकार के जंगली पशुओं के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। सर्प के फुफकार सुन रहे थे। वृक्षों के उस वायु के वेग से हिलते हुए अवस्था में ध्वनियां आ रही थीं। बड़ा खौफनाक परिवेश था। उस पुत्र के हृदय में भय उत्पन्न होने लगा। हृदय धक धक करने लगा और सोचने लगा, कहीं एक बार पट्टी खोलकर देख लूं, कहीं कोई आपातकालीन परिस्थिति तो नहीं आई, कोई मुझे डंक तो नहीं मारने वाला। लेकिन कहा नहीं, पिताजी ने मुझे यहां बिठाया है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं यहीं बैठा रहूं श्रद्धा के साथ। प्रातःकालीन जैसे ही उस बेटे ने अपनी पट्टी खोली, देखा कि पिताजी बगल में ही बैठे थे, रात भर उसके साथ थे और वो कितनी बेवकूफी के साथ चिंता कर रहा था। बेटा समझ गया कि वास्तव में जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में, चाहे कितने भी विषम परिस्थितियां क्यों न आए, हम अकेले नहीं, हमारे साथ हमारे पिताजी हमेशा चलते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कहते हैं, भगवान हम सभी के हृदय में परमात्मा के स्वरूप स्थित हैं और वो हर प्रकार के आपातकालीन परिस्थिति में हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए भगवान परमात्मा के रूप में हमारे सबसे प्रिय मित्र, बंधु, शुभचिंतक और हितैषी।